Capital of the firm of Rajat and Karan is 15 lakhs, and the market rate of interest is 12%. Annual salary of Rajat and Karan is 20,000 and 30,000 respectively. The profits for the last 3 years were 2 lakh 40, 2 lakh 80, 3 lakh 20. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years super profit. जो क्वेश्चन दिया है, पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट और जितने साल है उतने साल से डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट्स है 2,40,000, 2,80,000 और 3,20,000। ओके, 2,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 3,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वो है 3 साल। टोटल प्रॉफिट हो जाता है 9 लाख। 9 लाख, लेट्स सी, 3,20,000 प्लस 2,80,000 इज 8 लाख। 8,40,000 डिवाइडेड बाय 3, आप सॉल्व कर सकते हो। और 2,80,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया है, लेकिन ये बिजनेस का प्रॉफिट है। जो पार्टनर्स का तनख्वाह है, सैलरी है 20,000 30,000, वो भी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो 2,80,000 से दोनों पार्टनर का सैलरी सब्ट्रैक्ट करना है। तो -20,000 -30,000, और फाइनली एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 2,30,000। अगला कदम, स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। पहला स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है कि ये जो बिजनेस है कितना प्रॉफिट बना रहा है, लगभग एवरेज पिछले 3 साल का। अगर कोई दूसरा बिजनेस शुरू हो जाता है तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में इस वक्त, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस लाइन के बिजनेस में कितना रिटर्न होता है, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन बताया गया है। कैपिटल पूरा फर्म का 15 लाख है। मार्केट इंटरेस्ट रेट 12% दिया है, वो दोनों हम सब्सटीट्यूट करते हैं। तो वो 12 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 15 लाख इंटू 12%। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
इंटू 12% मतलब दो जीरो हटेगा. ओके, I will write it again. Let's see. Is equal to 15 lakhs into 12%. परसेंट मतलब 100 नीचे. अभी जितना भी जीरोस है लिख लो. 1 2 3. 5 multiplied by 12 will give you 60. 0 carry 6. 1 multiplied into 12 will give you 12. Plus 6 will give you 18. तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है 1,80,000. तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना. कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला इजी है. सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज्यादा कमाता है. तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्यों ज्यादा कमाता है? क्योंकि नाम है, गुडविल है, इसलिए. जो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो है 2,30,000. 2,30,000. नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000. तो सुपर प्रॉफिट बनता है 50,000. आखिरी स्टेप क्वेश्चन में दिया है. वैसे फॉर्मूला फॉर्मूला का जरूरत नहीं है लेकिन हम लिखेंगे. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है. अभी वो एवरेज सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल गुडविल का फॉर्मूला है, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ years purchases. ठीक है. जो पर लिखा है 2 years purchases, नंबर ऑफ years purchases 2 हो जाता है. सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो है 50,000. और फाइनल आंसर 1,00,000. ठीक है. बस इतने के लिए 3 लाख. अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख लेना. और हमेशा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक यू.